हेलो दोस्तों, ये हमारा 13 लेक्चर है जिसमें हम आज ट्रेड लाइंस रूल्स के बारे में समझेंगे कि ट्रेड लाइंस रूल्स होता क्या है और इसे हम जो मार्केट चलता रहता है उसमें हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये रूल्स के बारे में हम वन बाय वन इसमें समझेंगे। तो ट्रेड लाइंस रूल्स समझने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि मार्केट में ये एक कोई एरिया है, बोल तो मैं इसको एक ट्रेड लाइन बोल देता हूँ। इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर मार्केट है तो मार्केट ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस ट्रेड लाइन के जस्ट नीचे में अगर ट्रेड लाइन के जस्ट नीचे में इसको मैं हटाता हूँ रुको। अगर ट्रेड लाइन के जस्ट नीचे में मार्केट है तो ये मार्केट सपोर्ट ये रजिस्टेंस तरह काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने जो रिएक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे जो मार्केट करता है, ये जो रिएक्शन हुआ है, ये जो रिएक्ट हुआ है, तो ये रिएक्ट क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है और ट्रेड लाइन को टच कर रहा है, देन मार्केट क्या कर रहा है, अप कर जा रहा है। इसके अलावा जब इस ट्रेड लाइन के नीचे है, इसके अलावा जब ये मार्केट ट्रेड लाइन के नीचे है तो मार्केट कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस ले रहा है, टच कर रहा है, देन दोबारा से फॉल करा जा रहा है। तो ये क्या है, मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों तरह काम करता है। तो इसी तरह ट्रेड लाइन में क्या करता है, अगर मार्केट में ट्रेड लाइन के ऊपर अगर मार्केट चल रहा है तो मार्केट सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर ट्रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट चल रहा है तो वह रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि मार्केट में ये अप ट्रेंड लाइन है और ऐसे ही मार्केट में ये डाउन ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड लाइन है, मैं बताया। तो मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो हमको मालूम है, जैसे मार्केट ने फर्स्ट टच लिया, फर्स्ट टच लेने के बाद जब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, तो जब मार्केट सेकंड टच लेने के लिए आता है, देन ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे उम्मीद लगाते हैं अपना कि मार्केट में क्या यहाँ से अप जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, या मार्केट क्या करेगा, स्ट्रगल मोड में जाके ये स्ट्रगल मोड लिया फिर देन अप जाएगा। तो ये ट्रेड लाइंस के रूल्स है कि इस ट्रेड लाइंस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कि मार्केट यहाँ पे अप जाएगा या रीटेस्ट लेकर मार्केट गिरेगा, या स्ट्रगल मोड में जाने के बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही फॉलो करेगा। इसी प्रकार हमारा डाउन ट्रेंड में होता है। तो इसे हम वन बाय वन स्टेप में समझते हैं कि अप ट्रेंड के रूल्स और डाउन ट्रेंड के रूल्स ये कैसे काम करते हैं, और इसे हम एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके कुछ एग्जांपल भी फाइंड करना करेंगे। तो इसको देखते हैं वन बाय वन, कि पहले देखते हैं हम अप ट्रेंड के रूल्स, अप ट्रेंड होता क्या है ना, तो उसके बारे में समझते हैं। तो ठीक है, अभी मैं बताया अप ट्रेंड बोले तो मार्केट इस ट्रेड लाइन, ये हमारा एक ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है। ये ट्रेड लाइन वैलिड कब होता है, तो इसके वैलिड होने से पहले मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ ना, एक बार इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो डिलीट कर दिया तो हमको मालूम है, जैसे कि मार्केट कुछ ऐसे आया, उसके बाद मार्केट ऐसे आया, अप गया, देन नीचे आया और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक अप ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू अप किया। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल पुल बैक दिख रहा है, एक पुल बैक ये रहा और एक पुल बैक ये रहा। तो हम ये दोनों पुल बैक को मिलाते हैं, ये मिलाया और ये मिलाया, और इसको हम कंटिन्यू आगे कर देते हैं। तो जब मार्केट क्या करता है, जब थर्ड टैप करने के लिए जब मार्केट आता है, इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। मार्केट क्या करना चाहिए, इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। तो मार्केट जब इसके दोबारा से इसके इस ट्रेड लाइन को टैप करने के लिए आता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, और वो ट्रेड हमारा रहता है अप साइड का। हम सोचते हैं कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को टैप करेगा और देन मार्केट क्या करेगा, इसके हाई को लेने के लिए ऊपर चला जाएगा, इसके हाई को लेने के लिए ऊपर चला जाएगा, और मार्केट हाई को लेने के लिए क्या ऊपर चला जाएगा। और ये हमारा अप ट्रेड का फर्स्ट रूल होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं मार्केट में कंटिन्यू, जिसे हम मार्केट का कंटिन्यू रहना कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ, ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट रूल हुआ, जिसमें मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, जिसमें हमारे पास एक लॉन्ग की ट्रेड बनती है, हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग का एक सेटअप बनता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ। इसी प्रकार हमारे पास सेकंड रूल है, वो कुछ ऐसे होगा, इसके जस्ट बगल में बना देता हूँ सेकंड रूल, कि वही जैसे कि मार्केट में ये अप ट्रेंड लाइन है, अप ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ पे आया, फर्स्ट टैप किया, ऊपर गया, सेकंड टैप किया, फिर मार्केट ऊपर गया, इसके हाई को ब्रेक किया, देन मार्केट थर्ड टैप करने के लिए आया। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे अपने जाके मार्केट करता है, या तो यहाँ पे कंटिन्यू कुछ ऐसे थोड़ा रेस्ट लेगा, देन ब्रेक करेगा, या तो कुछ ऐसे करेगा, या फिर मार्केट क्या करेगा, इसको कंटिन्यू फॉल करा देगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम इसके रीटेस्ट पे क्या कर सकते हैं, एंट्री प्लान कर सकते हैं, इसके रीटेस्ट पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, और मार्केट का डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू पकड़ सकते हैं। ये हमारा ट्रेड लाइन सेकंड रूल है, ये हमारा ट्रेड लाइन का
सेकंड रूल है, जहाँ से मार्केट में क्या है कि हम डाउन बोले तो शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट क्या है कि जो इस जगह जो मार्केट यहाँ पे या तो एक रुक के ये मार्केट कंटिन्यू फॉल दिखा सकता है। अगर रुकेगा तो ठीक है, अंत मार्केट क्या करता है, कंटिन्यू फॉल दिखा सकता है। ये हमारा ट्रेड लाइन का सेकंड रूल हुआ। इसको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ट्रेड लाइन सेकंड रूल है वो, उसको मैं फिर से बताता हूँ। मार्केट आया, मार्केट फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, हाई लिया, थर्ड टैप पे मार्केट यहाँ पे रेस्ट नहीं लेता और मार्केट बिना रेस्ट के इसको ब्रेक कर देता है। बिना रेस्ट के इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री थोड़ा मुश्किल होगा। मार्केट क्या करेगा, फिर से इस रीटेस्ट के ऊपर चला जाएगा मार्केट। ठीक है, और रीटेस्ट के ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा, देन फिर यहाँ पे आएगा। तो हमको शायद यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिले, है ना, तो मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, है ना। मार्केट इस ट्रेड लाइन को फॉल्स ब्रेकआउट कराएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा और कुछ ऐसे, ये कुछ ऊपर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल के अंदर नहीं आएगा। ये क्या करता है, मार्केट अगर ऐसे सीधा ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में संभावना क्या होती है, मार्केट कुछ ऐसे काम करता है ना। मार्केट अगर जैसे कि सेलिंग 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 कंटिन्यू सेलिंग हो तो मार्केट ट्रेड लाइन को ब्रेक करे। अगर ट्रेड लाइन को ब्रेक करे तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाएगा। रिटेस्ट पे हमको शॉर्ट की एंट्री नहीं करनी, रिटेस्ट पे हमें शॉर्ट की एंट्री नहीं करनी। मार्केट करता है ट्रेड लाइन के ऊपर जाता है, फिर ट्रैप करता है, फिर मार्केट ट्रैप करता है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाता है। ये हमारे ये एक, इसको रूल्स के अंदर नहीं रखते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये मार्केट में हमेशा नहीं होता, बाई चांस होता है, कभी कभी होता है ना। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारते हैं ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या करते थे, साइड में कर देते हैं। इसको हम साइड में करते हैं। ठीक है, ट्रेड लाइन्स दो रूल्स हो गए, एक रूल दो रूल्स। हम ट्रेड लाइन का थर्ड रूल समझते हैं। थर्ड रूल्स होता क्या है, जैसे कि मार्केट का ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, इसके बाद हमको मालूम है ये मार्केट का फर्स्ट टैप हुआ, ये मार्केट का सेकंड टैप हुआ। मार्केट अब क्या करता है, थर्ड टैप लेने जाता है, मार्केट यहाँ से अप नहीं जाता, मार्केट उसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से क्या करता है, डाउन नहीं जाता, मार्केट फिर से क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है और क्या करता है, इसके ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है तो हम क्या कर, ऊपर आ जाता है मार्केट। ऊपर आने के बाद क्या होता है, मार्केट इसको रीटेस्ट करता है, देन मार्केट ऊपर चला जाता है। ये हमारा ट्रेड लाइन का थर्ड रूल है। ये हमारा क्या है, मार्केट का ट्रेड लाइन का थर्ड रूल है। ठीक है, ये ट्रेड लाइन का थर्ड रूल है, जिसे हम स्ट्रगल मोड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रगल मोड कहते हैं। यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री नहीं मिलती और यहाँ पे बाइंग सेटअप पे एंट्री नहीं मिलती। मार्केट करता है, ये हमारा थर्ड रूल हुआ। एक ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं ना, और उसके लो का स्टॉप लॉस बना के हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम ट्रेड लाइन के तीनों रूल्स हो गए। ये मार्केट ऐसे कुछ डाउन में है। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट अभी इसके ऊपर नहीं चलेगा, मार्केट अभी इसके ऊपर नहीं चलेगा। कहीं आप समझ रहे हो कि मार्केट इस ट्रेड लाइन पे आया, देन ऊपर गया, फिर इसके यहाँ पे आया, फिर देन अप गया, ऐसा नहीं। डाउन ट्रेड लाइन का मतलब ये होता है, मार्केट डाउन लाइन के नीचे, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, मार्केट करता है इसके नीचे अप्लाई होता है। जैसे कि मार्केट आया, इसको सपोर्ट बनाया, फिर देन डाउन फर्स्ट, फिर मार्केट क्या करता है, फर्स्ट स्टेप वही हमारा, सेकेंड स्टेप मार्केट आया, देन फिर इसके लो को, इसके जो लो होता है ना, ये लो, उसको ब्रेक किया। उसके बाद हमारी सेकंड टैप, जब तक लो ब्रेक नहीं करता तब तक हमारे पास सेकंड टैप नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट टैप लेंगे। आया, इसको लो को ब्रेक किया और उसका डाउन को आया, ये हमारे पास सेकंड टैप। मार्केट गया, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ पे टैप किया, देन नीचे आया, ये हमारे पास थर्ड टैप। तो ये पहला रूल हमारे पास यही अप्लाई होता है कि मार्केट जब थर्ड टैप करता है, जो मार्केट जब थर्ड टैप करता है और वहाँ मार्केट वहाँ से क्या करता है, डाउन में आता है, तो हमारे वो ट्रेड लाइन का फर्स्ट रूल आता है, जिसे हम डाउन ट्रेड लाइन का फर्स्ट रूल कहते हैं। इसी प्रकार हमारे पास सेकंड रूल, उसको देखते हैं कि सेकंड रूल होता क्या है। इसको नीचे किया, अब मार्केट में वही फिर से मार्केट के डाउन ट्रेड लाइन है, डाउन ट्रेड लाइन है,
मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले एक बार मैं इसको ऐसे करके इधर गया, फर्स्ट टैप किया, इसको ब्रेक किया, सेकंड टैप किया, इसको फिर ब्रेक किया, इसको थर्ड टैप किया, फिर क्या किया, थर्ड टैप किया, फिर मार्केट ट्रेड लाइन के पास गया। मार्केट क्या करता है, अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है, ट्रेड लाइन को करता है ब्रेक कर देता है, तो क्या होता है, मार्केट इसको सपोर्ट बनाता है, देन मार्केट अप जाता है। ये ट्रेड लाइन का सेकंड रूल हुआ, मतलब मार्केट में रीटेस्ट पे ही एंट्री लेनी है। ये मार्केट का क्या हुआ, सेकंड रूल हुआ। इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये हमारा सेकंड रूल हुआ, ठीक है। इसके अलावा थर्ड रूल बचा, उसको बताता हूँ, जिसे स्ट्रगल मोड कहते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जैसे कि मार्केट में ये ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन के पास में मैं क्या बताऊँ, दोबारा से दिखाता हूँ। मार्केट ट्रेड लाइन को फर्स्ट टैप किया, लो बनाया, सेकंड टैप किया, लो बनाया, थर्ड टैप किया, लो बनाया। मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करता है। मार्केट क्या करता है, हम रीटेस्ट पे एंट्री नहीं रीटेस्ट पे एंट्री बनाने की सोचते हैं, मार्केट करता है नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है तो मार्केट करता है, हम डाउन का ट्रेड नहीं लेना, भाई क्या नहीं लेने का, डाउन का ट्रेड नहीं लेने का। मार्केट क्या करता है, आता है स्ट्रगल मोड में जाता है, और मार्केट क्या करता है, फिर से अप जाता है। तो ये हमारे पास ट्रेड लाइन का थर्ड रूल हुआ, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेड लाइन का थर्ड रूल हुआ, इसको मैं मार्क कर दिया यहाँ पे। ये हमारे पास ट्रेड लाइन का थर्ड रूल हुआ। तो थर्ड रूल हुआ, मैं ट्रेड लाइन के बारे में कुछ बेसिक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ट्रेड लाइन है क्या क्या नहीं है ना। ये तो मैं तुमको ट्रेड लाइन का 6 रूल बता दिया, अप ट्रेंड में हो डाउन ट्रेंड में। लेकिन ट्रेड लाइन के बारे में और कुछ बताता हूँ थोड़ा अच्छे से। जैसे कि जब मार्केट ऐसे आया, अप गया, फर्स्ट टैप किया, अप गया, सेकंड टैप किया, फिर अप गया, ये थर्ड टैप किया। जब मार्केट में थर्ड टैप हो जाता है ना, ये मार्केट में जब यहाँ पे थर्ड टैप होता है, मार्केट उसके बाद ऊपर चला जाता है। तो थर्ड टैप होने के बाद हमारे पास जो ट्रेड लाइन है ना, वो क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नई ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मार्केट में ये पहले ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहे थे, अभी हम ये ट्रेड लाइन ड्रॉ नहीं करके क्या करेंगे, अब हम इसको ही मार्क करेंगे और इस पर ट्रेड लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, इस पर आएगा, देन मार्केट अप जाएगा। तो ट्रेड लाइन क्या है, तो एक्सपायर होती रहती है, थर्ड टाइप पे क्या हो जाती है, एक्सपायर होती है। इसको एग्जांपल में दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल। ये जैसे कि ये ट्रेड लाइन यहाँ पे आई, ब्रेक हुई, एक्सपायर हो गई। अब ट्रेड लाइन हम दूसरी ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, हाँ वो भी देखेंगे ना। तो अब यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आ गई, तो अब ट्रेड लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, अब डाउन ट्रेंड में आ गया जब तक जैसे कि ये एक्सपायर कर गई ट्रेड लाइन यहाँ पे एक्सपायर हो गई। अभी हम क्या करेंगे, ट्रेड लाइन को अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ड्रॉ कर सकते थे, इसने ब्रेक किया, लेकिन सेकंड टैप थर्ड टैप पे ब्रेक किया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री प्लान कहाँ बनेगा, कुछ इस जगह ये आया। अब मार्केट क्या कर सकता है, अप जाएगा देन डाउन। ये ट्रेड लाइन का रूल्स फॉलो होगा, मतलब पहले जो ट्रेड लाइन फॉलो हो रही था वो ट्रेड लाइन फॉलो न करके हम ये ट्रेड लाइन फॉलो कर सकते हैं ना, ठीक है। और कुछ देखते हैं हम, ऐसे ट्रेड लाइन्स रूल्स होते हैं और बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये ट्रेड लाइन के कितने रूल्स हुए हमारे पास, 6 रूल्स हुए। कितना, 3 दूनी 6 ट्रेड लाइन्स रूल्स हो गए। और दूसरा मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ ट्रेड लाइन्स के बारे में, ये तो बता ही दिया। ट्रेड लाइन जैसे कि जब कब मार्केट में ट्रेड लाइन ब्रेक, जैसे कि मार्केट में ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में मार्केट ट्रेड लाइन के जस्ट ऊपर चल रहा था, ऐसे कुछ ऊपर चल रहा था, ठीक है, ऐसे ऊपर चल रहा था। और मार्केट अगर इसके हाई को लेने, मतलब मार्केट इसके हाई को ब्रेक नहीं किया और मार्केट के यहीं पे आया और देन ब्रेक किया, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है और मार्केट करता है इसके रिटेस्ट पे फॉल करता है। इसके रिटेस्ट पे फॉल करता है। तो हमें ये भी चेक करना ज़रूरी है कि मार्केट ने जब ट्रेड लाइन को जब ब्रेक किया है तो इसके हाई के अब वो गया है या नहीं गया। जिसको ये हाई, ये इसके हाई के अब वो गया था, ठीक है। तो अगर इसके हाई को, जैसे कि यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक किया और ये इसके हाई से पहले ही अगर इसके हाई को